नमस्कार दोस्तों, फाइनली स्त्री 2 ना केवल थिएटर्स में आ गई है बल्कि सभी लोगों ने उसे देखना शुरू कर दिया है। जो भी इसमें कैमियोज हैं, जो कुछ भी उसके ईस्टर एग्स हैं, उसके बारे में बातचीत ऑलरेडी इंटरनेट पे शुरू हो गई है और डेफिनेटली द ड्राइंग हाउस टीम ने भी स्त्री 2 देख ली है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री 2 की रिव्यू के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी द टाइम हम सीधे आते हैं इस मेन मुद्दे पे कि आखिर स्त्री 2 में ऐसा स्पेशल क्या है। आज से कुछ साल पहले तक अगर आपने ये कहा होता कि भारत में एक बॉलीवुड में एक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स को तैयार किया जाएगा, जैसे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, वैसे ही भारत में बॉलीवुड में हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि यूजुअली किसी ने भी इस बात को मजाक में लिया होता या फिर लाइटली लिया होता, लेकिन अब ये एक सच्चाई होती दिख रही है, ये बन रहा है। अगर आप ध्यान से सोचें तो पिछले 6-7 सालों में लगातार जिस तरीके से स्त्री फिल्म आई, भेड़िया आई, मुंजिया आई और भी कई फिल्में आई, रूही आई और मैडॉक जिस तरीके से अपने इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को डेवलप कर रहा है, किसी ने सोचा नहीं होगा आज से कुछ साल पहले तक कि स्त्री 2 अपने आप में एक हॉरर कॉमेडी होते हुए इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। आई मीन 3 या 4 दिनों में जितना बड़ा बिजनेस इसने कर लिया है, अप्रोक्सीमेटली 283 करोड़ का बिजनेस इन द पास्ट 3 to 4 डेज, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और एक हॉरर कॉमेडी, आई थिंक इससे पहले भारत में बॉलीवुड में किसी भी हॉरर कॉमेडी को ये खिताब नहीं मिला है, किसी ने ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। फिल्म अपने आप में काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है। मैं गया था, गौरव एंड रोहित, हम तीनों साथ में गए थे एंड वी जेन्युइनली एंजॉयड। कोई भी ऐसा सीन नहीं था जिसमें हम बोर हुए, जिसमें हम चुपचाप बैठे हुए रहे हों। आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन टिल द लास्ट हंस हंस के हमारे पेट में दर्द हो गया था एंड वी वर जेन्युइनली एंजॉयिंग। कुछ स्पेसिफिक जंप स्केयर्स हैं फिल्म में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म को मैं हॉरर कॉमेडी से ज्यादा कॉमेडी ही कहूंगा। हॉरर एलिमेंट्स हैं इसमें लेकिन उतने ज्यादा नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्त्री में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ज्यादा आपको डर लगता है। यहाँ पे स्त्री अपने आप में चूंकि एक फ्रेंचाइज बन के आगे बढ़ रहा है, एक सीक्वल बन के आगे बढ़ रहा है, तो हाँ है, हॉरर एलिमेंट्स हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं है जितने कि फर्स्ट में थे। अब अगर स्टोरी प्लॉट की बात की जाए तो बिना स्पॉयलर्स दिए मैं इतना ही बता पाऊंगा कि जहां से फिल्म का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था, एग्जैक्टली वहीं से फिल्म का सेकंड पार्ट की शुरुआत हुई है। और इस बार जो हमारे सामने जो मेन विलन है, जो मेन भूत है, वो है सरकटा और फिल्म का नाम भी है स्त्री 2 सरकटे का आतंक। तो ये सरकटा कौन है? ये सरकटा वही कैरेक्टर है जिसने पास्ट में स्त्री को मारा था, जो कुछ भी उसकी जो ओरिजिन स्टोरी थी जिसके बाद वो भूत बन गई थी, वो इंसान है सरकटा। और वो कौन है, वो क्या कर रहा है, वो किस तरीके से कहानी में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, किस तरीके से सामने आ रहा है, वो जानना काफी इंटरेस्टिंग है। जब हम एक्टिंग की बात करते हैं तो चाहे हम श्रद्धा कपूर की बात करें, चाहे हम राजकुमार राव की बात करें, चाहे हम किसी भी एक्टर की बात करें या चाहे हम तमन्ना की बात करें, कहानी अपने आप में भाई देखो ऐसा बहुत ही बढ़िया है। मुझे बहुत मजा आया देखने में। ऑन अ सीरियस नोट, एक्टिंग वाकई में बहुत अच्छी है। और जब एक्टिंग की बात आती है तो पंकज त्रिपाठी जी का नाम आता है और जिन जिन सीन में पंकज त्रिपाठी हैं, जो कि पूरी फिल्म में ही है, तो वो सीन उनकी वजह से बिल्कुल पावर हाउस की तरह काम करते हैं वो फिल्म में और बहुत ही अमेजिंग है। लगभग पूरा ध्यान ऑडियंस का, दर्शकों का पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग और उनके डायलॉग्स पे होता है। और इन तीनों चारों कैरेक्टर्स की जो केमिस्ट्री है आपस में, वो जिस तरीके से सामने दिखाई गई है, तो वाकई में ऐसा फील होता है जैसे वाकई हम में से ही कोई एक है और हम ही में से 4-5 लोग हैं जो बैठे हुए हैं और उसी भाषा में बात कर रहे हैं। सीन अपने आप में दमदार हैं, सॉन्ग्स अपने आप में बहुत अमेजिंग है। मेरा फेवरेट ऑफ कोर्स तमन्ना का गाना है आज की रात, जो कि मैं सुना के अपनी टीम को पागल कर चुका हूं और जेन्युइनली कह रहा हूं फिल्म वाकई में बहुत इंजॉयबल है। क्या इसे फैमिली के साथ देखा जा सकता है? डेफिनेटली इसे फैमिली के साथ देखा जा सकता है, पूरी फैमिली जाए। लेकिन अगर आपने स्त्री नहीं देखी है और अगर आपको ये हॉरर कॉमेडी का कोई खास शौक नहीं है तो हो सकता है कि आप बोर भी हो। तो सिर्फ स्त्री 2 देखने के लिए तो मत जाएं, आपने पहले स्त्री देखनी ज्यादा जरूरी है। और कोई देखी हो ना देखी हो, स्त्री देखनी ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने इसे फॉलो किया है, अगर आप मैडॉक के इस हॉरर यूनिवर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि इसमें वरुण धवन का भी कैमियो है एज भेड़िया। और भेड़िया कब आते हैं, क्या आते हैं, खैर वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने आप में जो उनकी एंट्री है वो भी एक सुपर हीरो कैमियो से कम नहीं है। अब अगर एंड क्रेडिट्स की बात की जाए, ये एक और नई चीज है जो कि हमने मार्वल से ले ली है, एंड क्रेडिट्स दिखाना। और एंड क्रेडिट्स के जरिए हम अगले सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो भी फिल्म आने वाली होती है उसके बारे में कुछ ना कुछ ग्लिम्पसेस दे देते हैं। तो यस,
एक नहीं बल्कि 2 एंड क्रेडिट्स हैं। तो अक्सर ये जो दोस्तों में बातें हो रही हैं कि क्या फिल्म के खत्म होने के बाद भी रुकना पड़ेगा, तो भाई देखो थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, द ड्राइंग हाउस चूंकि जाना जाता है कॉमिक बुक्स, ग्राफिक नॉवेल्स, सुपर हीरोज या तो मूवीज या कॉमिक बुक्स में जो सुपर हीरोज होते हैं उनके बारे में, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो कि बॉलीवुड एक नए बॉलीवुड सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में है। और ऑफ कोर्स ये कोई एक टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी मसाला मूवी नहीं है, ये अपने आप में हॉरर कॉमेडी है जिसमें रोमांस के एलिमेंट्स हैं, कॉमेडी के एलिमेंट्स हैं, बट जो बेस प्लॉट लाइन है वो हॉरर ही है। और इंटरेस्टिंग ये है कि किस तरीके से डायरेक्टर सभी यूनिवर्सेस को जोड़ रहा है। जिस तरीके से डायरेक्टर ने बताया है कि भेड़िया 2 आने वाली है, मुंजिया 2 आने वाली है, स्त्री 3 तो खैर आएगी ही आएगी, और उसके बारे में भी, उसके अनाउंसमेंट्स के बारे में भी अभी से बातचीत इंटरव्यूज में शुरू हो गई है। तो मैं डेफिनेटली देख रहा हूं कि जिस तरीके से ये फिल्म बनी है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है अब स्त्री 3 को लेके वो और ज्यादा हाई हो जाएगी। आई मीन अभी तो बस 3 या 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन सभी यूट्यूबर्स अब स्त्री 3 के बारे में बात करनी शुरू कर दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है मैडॉक फिल्म्स के लिए कि उन्होंने एक बहुत अमेजिंगली एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स को स्थापित कर दिया है। तो फिर अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर स्त्री 2 नहीं देखी है तो पहले तो स्त्री देख लो, और अगर स्त्री देखी है तो डेफिनेटली ये फिल्म वर्थ गोइंग है। हम लोग प्लान कर रहे हैं बिहाइंड द कैमरा कि हम सेकंड टाइम कब जाएं, बिकॉज द फिल्म इज जेन्युइनली नाइस। एक्टिंग की बात की जाए, हर एक्टर ने जो एक्टिंग करी है अपने आप में बहुत अच्छी है। जो भी इसमें कैमियोज हुए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लगभग सभी को कैमियोज पता है, लेकिन फिर भी मैं तब भी स्पॉयलर्स ना दे हुए कुछ चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बट यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फिल्म तो देखो भाई, फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है, और कुछ और देखो ना देखो, लेकिन तमन्ना के लिए तो देख ही लो। So this was the video guys, thank you so very much for watching this video, like it, subscribe to the channel, share the video with others, thank you so very much, goodbye, God bless you, स्त्री 2 जाओ और देखो।